जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। मानस में श्री गुसाई जी लिखते हैं कि शंकर भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब स्तुति की, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन से वापस आए और उनका राम राज्याभिषेक हुआ, तो सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करी, पृथक पृथक अलग अलग। और उसी श्रृंखला में वेदों ने भी करी, सभी देवताओं ने की, और हमारे भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करी। तो जय राम रमा रमणं समनं, जय राम रमा रमणं समनं। भवताप भयाकुल पाहि जनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं जय राम रमा रमनम समनम। तो सज्जनों, शंकर भगवान ने अपनी स्तुति में कहा है कि वह जीव जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति नहीं है, उनका क्या हाल है कि अति दीन मलिन दुखी नितहि। वह नित्य ही दीन है, दुखी हैं। कौन? जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनका श्री हरि के चरणों में प्रीति नहीं है। और अवलंब भवंत कथा जिनके, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का सहारा ले लिया है, यानी जो परम भागवत हैं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्होंने श्री हरि के चरणों का सहारा ले लिया है, जो भगवान की कथा में रत हैं, अवलंब भवंत कथा जिनके, उनके लिए प्रिय संत अनंत सदा तिनके। वह संतों से और भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। प्रिय संत अनंत सदा तिनके, किनके? जिन्होंने राम कथा का सहारा ले लिया है। अवत दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, जिनका श्री हरि के चरणों में प्रीत नहीं है, वह निरंतर दुखी हैं। अति, बहुत अधिक दुखी, अति दीन मलिन दुखी नितहि, वह नित्य दुखी रहते हैं। चाहे लौकिक सुख उन्हें कितना मिल जाए, फिर भी सज्जनों वह दुखी ही रहते हैं।
ऐसा श्री गुसाई जी ने भी देखा है और ऐसा मैं स्वयं देख रही हूँ, स्वयं देख रही हूँ। अपना प्रैक्टिकल किया हुआ भाव मैं आपको व्यक्त कर रही हूँ सज्जनों। ऐसा नहीं कि श्री गुसाई जी ने ही देख करके लिख दिया, मैं भी देख रही हूँ कि जब धन नहीं होता तब स्थिति क्या होती है और जब धन हो जाता है तो स्थिति कैसी होती है। तो सज्जनों, जिन्होंने राम कथा का सहारा ले लिया है वह अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, ना उनके पास राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है, कुछ नहीं है। तिनके सम वैभव वा विपदा, उनके लिए सुख क्या तो दुख क्या। सममानी निरादर आदर ही, उनके लिए, संतों के लिए, उनके लिए आदर और निरादर एक समान है। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही, सब संत सुखी विचरंति मही। निरादर और आदर को संत एक समान मानते हैं। सममान निरादर आदर ही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। सज्जनों, जो प्रभु, जिनके मन में प्रभु निवास करते हैं, मुनि मानस यानी मुनियों के मन में जो मुनियों के मन रूपी भ्रमर है वो प्रभु के चरणों में लुभाया रहता है। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, और रघुवीर महारन धीर यजे। तो सज्जनों, जो संत होते हैं उनका एक ही कार्य है कि करी प्रेम निरंतर नेम लिए। उनके पास एक नियम होता है प्रेम का, प्रभु से प्रेम करते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं, गुरु के वचनों से प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध हिये। श्री हरि के चरण कमलों का सेवन करते हैं, मतलब उनका ध्यान करते हैं। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, मतलब शुद्ध हृदय से। तो सज्जनों, सत्संग सुनने से, भगवान का भजन करने से, यानी कुछ करने की, मैं बार बार कहती हूँ कि श्री गुसाई जी ने कठिन मार्ग नहीं बताया है। देखो, बहुत बड़ी तपस्या किसने करी थी? माता पार्वती ने। तो क्यों करी थी? क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं प्रिय था, भगवान में उनका संशय था, इसलिए उन्हें तपस्या करनी पड़ी। और किसने तपस्या करी थी? मनु शतरूपा ने। तो मनु शतरूपा तो वो है कि जहिते नर भय सृष्टि अनूपा, जिनसे यह अनुपम सृष्टि आगे बढ़ी, वह है मनु शतरूपा। और उनका ध्येय क्या था? उनका था भगवान को अपनी गोद में खिलाना, यानी इन्हीं आंखों से प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करना, सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन करना और उन्हें अपना बनाना। तो सज्जनों, हमारा ध्येय क्या है? देखो, समय के साथ में सब कुछ बदल जाता है सज्जनों। जब उम्र हजारों वर्ष की थी तो उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी, और आज उम्र कितनी है? आज है 60, 70, 80, अधिक से अधिक बस। कुछ लोग ऐसे हैं वह 100 वर्ष तक निकल जाती है उनकी उम्र, और अच्छे स्वस्थ भी रहते हैं। अन्यथा उम्र जैसे जैसे बढ़ती सज्जनों, वैसे वैसे हम किसी न किसी रोग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस समय खान पान में जो है दूषित है सज्जनों। कोई वस्तु आपको शुद्ध विशुद्ध नहीं प्राप्त होगी। तो इस समय तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। इस घोर कलयुग में श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान। माता पराई, जो पराई स्त्री जो है माँ के समान होनी चाहिए, और सत्य का आचरण होना चाहिए, यानी सत्य हम बोलें, सत्य हम सोचें, हम निरर्थक ना सोचें, हमारा भाव शुद्ध विशुद्ध तत्व का चिंतन करे। तो श्री गुसाई जी कह रहे सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले
तुलसीदास जवान तुलसीदास जिम्मा ले रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा कि तुम बहुत बड़ी तपस्या करो, भूखे रहो, नंगे रहो, वन में रहो, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फल का आहार करो, दुग्ध का आहार, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। केवल 3 ही बातें कही, इतने में हरि आपको मिल जाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ सज्जनों कि तुम बस खाली सत्य और पराया धन, पराई स्त्री, पराया पुरुष तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि उसको तो कभी अपना समझना ही नहीं चाहिए सज्जनों। मैं तो कहती जो हमारा है वो भी हमारा नहीं है, ना शरीर हमारा, न पति हमारे, न पुत्र हमारा, न पुत्री हमारी, कोई हमारा नहीं है। हमारा केवल नारायण है, नारायण, केवल नारायण हमारे हैं। बाकी ये जगत का व्यवहार है, व्यवहार। देखो सज्जनों, हम सब ने तो एक विवाह किया हुआ है, 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा किए हुए हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने तो अनेकों विवाह किए, परंतु परम योगी कहलाए, क्योंकि उनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं थी। पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए उन्होंने जो कार्य किया संसार के लिए, वही अपने कुटुंब के लिए भी किया। जब उन्होंने देखा कि हमारा ही परिवार, हमारा ही यदुवंश पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, तो दुर्वासा ऋषि को प्रेरित करके और उनके द्वारा श्रापित करवा करके अपने ही कुल का नाश करवा लिया सज्जनों। सोचो, तो वो नारायण कौन है और वह नारायण कहाँ है, या यूं कहो कहाँ नहीं है? वह आपके हृदय में है। वो परम योगी भगवान श्री कृष्ण, वह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे और आपके हृदय में सदा विराजमान है, सदा। हम देख नहीं पाते, वो हमारी दृष्टि का दोष है कि है घट में सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तो सज्जनों, हमारे शंकर भगवान ने स्तुति करी है इतनी सुंदर कि हमें प्रेम का नियम लेना चाहिए। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध। हमारा हृदय शुद्ध हो और उसमें शुद्ध हृदय में मेरे नारायण का वास हो। हमारे नारायण कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोले हैं पूरे रामचरितमानस में, कहाँ कहाँ, बस वही कि जासु बिरह सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाती। उनके जो गुण, लीला, तत्व और रहस्य है वो ही हमारे हृदय में सदैव चलता रहे सज्जनों। तो फिर क्या कहना, जीवन का आनंद तो तब है जब हमारे नारायण के गुण, लीला, तत्व और रहस्य हमारे हृदय में सज्जनों चलने लगे। जब हमारे हनुमान जी गए लंका नगरी में, तो सीता जी के समक्ष जब मुदरी गिराई तो पहले सामने नहीं आए, राम नाम की मुदरी गिराई और उसके बाद क्या किया कि राम नाम गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी भगवान के गुण, लीला, तत्व, रहस्य का गुणगान करने लगे। और सुनतहि सीता कर दुख भागा, सारा दुख भाग गया। अभी तो राम मिले नहीं थे, परंतु क्या मिला? हनुमान जी भगवान का गुणगान करने लगे। तो सज्जनों, बस पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि हे नाथ, हे नारायण, आप मुझको प्रिय लगे। हे नाथ, हम आपको कभी भूले नहीं। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। बस एक ही रट होनी चाहिए सज्जनों। आपने प्रहलाद पर कृपा करी, आपने ध्रुव पर कृपा करी, आपने सभी भक्तों पर कृपा करी। हम मानते हैं कि हम वैसे भक्त नहीं हैं, परंतु हमारी चाह तो ऊंची है। हम इतने अच्छे भक्त नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु आप कृपा करो तो हम भक्त बन जाएं। जो हमारे में कमी है वो आप दूर करो, हम भजन करें, हम आपकी याद में रहें। तो सज्जनों, ये जो भाव है बड़ा उत्तम है, बड़ा सुंदर है। और भगवान का गुण, लीला, तत्व और रहस्य, तो फिर क्या कहना। यही तो शंकर भगवान ने कहा पूरी स्तुति करके कि बार बार बर मांगो हरखि देहु श्री रंग, अपद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। बार बार बर मांगो। जो हम मांग रहे हैं, जो हमें मांगना चाहिए, वही शंकर भगवान मांग रहे हैं। जो हम मांग रहे हैं, जो हमें मांगना चाहिए, वही हमारे भोलेनाथ मांग रहे हैं कि बार बार बर मांगो
हरख देव श्री रंग। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप मुझको दो क्या? भगति यानी अचल भक्ति, स्थिर भक्ति, पवित्र भक्ति आपकी होनी चाहिए सज्जनों। सदा सत्संग, निरंतर सत्संग, निरंतर सत्संग से बड़ी कोई तपस्या नहीं सज्जनों। बस सत्संग सुनते रहो, ना अच्छा लगे फिर भी सुनते रहो। सत्संग ना अच्छा लगे फिर भी सुनते रहो। तो यही तुम्हारे मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मानव जीवन हमें मिला है, हम देवता ना बने तो कोई बात नहीं, कम से कम हम मनुष्य तो बने, मनुष्य तो बने, मनुष्य से नीचे तो न जाए। तो सज्जनों आपको मानव जीवन मिला हुआ है, आप इसे संभाल सकते हैं, आप इसकी रक्षा कर सकते हैं। आप जो जो चाहते हैं, जो जो चाहते हैं कि हम मनुष्य बने, हमारे पास वो सब आप अच्छे कर्मों से पा सकते हैं। भगवान का भजन ही वो पारस मणि है सज्जनों, जो आपको आपके जो हृदय में जो जंग लगा हुआ है, जो मन रूपी दर्पण में काई लगी हुई है, उसको साफ करने वाला सज्जनों यह पारस मणि यानी सत्संग ही है। तो भूल कर भी ये भूल ना करें, कभी भी सत्संग को नज़रअंदाज ना करें। जिस संत की वाणी आपको प्रिय है अवश्य सुने सज्जनों, अवश्य सुने। संत सब भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं सज्जनों, अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से। इसलिए जिसकी वाणी आपको प्रिय लगे अवश्य सुने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हे नारायण हम आपको कभी भूले नहीं, हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं। सज्जनों ये वाणी किसकी है? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम सुखदास की कि हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं, हे नाथ हम पर कृपा करो, हे नाथ हम पर कृपा करो। जय श्री राम।